नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म रूट्स विद वेदसार में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी कथा, वरुथिनी एकादशी की महिमा। ये एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि सुख, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और महत्व विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। इस एकादशी का व्रत करने से 10,000 वर्षों के तप के बराबर फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय हजारों स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस व्रत से प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है, जिससे देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। और वरुथिनी एकादशी का व्रत अन्नदान और कन्यादान के समान फल प्रदान करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो लोग लोभ में आकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें कठोर दंड भोगना पड़ता है, लेकिन जो श्रद्धा और प्रेम से कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य का लेखा जोखा स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। अब जानिए इस व्रत के महत्वपूर्ण नियम। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन और स्त्री प्रसंग का। व्रत के दिन जुआ न खेले, दिन में न सोए, पान, निंदा और चुगली से दूर रहें तथा क्रोध और झूठ से बचें। हे भक्तों, जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल धर्म रूट्स विद वेदसार को सब्सक्राइब जरूर करें।